खुदा ने आज्ञा दी कि जब इजरायली औरतें बच्चा जन्मने का टाइम होता है, प्रवास पीड़ा पर हो, तो करना क्या कि जब बेटा हो उसे जन्मते ही मार देना, अगर बेटी हो उसे रहने देना। बाइबल में लिखा वो दाइयां परमेश्वर का डर मानती थी। उन्होंने क्या किया कि जब इजरायली औरतों को बच्चा जन्मने घर होती थी तो वो जानबूझ के लेट हो जाती थी कि हमारे पहुंचने से पहले उनको बच्चा हो जाए। जब दाइयां उन औरतों के पास जाती थी उनको बच्चा होता था, वो उनके पहुंचने से पहले बच्चे को जन्म दे देती थी। तो बाइबल में लिखा कि राजा ने उन दाइयों को बुलाया, कहा कि तुम उन बच्चों को जीवन क्यों छोड़ देती हो। दाइया ने कहा हमारा कोई कसूर नहीं है, वो इजरायली औरतें इतनी ज्यादा ताकतवर है कि वो उनको दाइयों की भी जरूरत नहीं है, नर्सेस के स्टाफ की जरूरत नहीं है, वो तो हमारे पहुंचने से पहले ही बच्चे को जन्म दे देती है। खुद का खुद में उनमें इतनी पावर है कि वो पहले बच्चे हो जाते हैं। लेकिन वो जानबूझकर ऐसा करती थी, क्यों? क्योंकि इजरायली लोगों की संतान बच सके। तो बाइबल में लिखा परमेश्वर ने उन दाइयों के साथ भलाई की, उन्होंने जो परमेश्वर का डर माना, इस कारण परमेश्वर ने उन दाइयों के घरों को बसाया। जब एक घर बसने की बात आती है तो वो छोटी बात नहीं है, वो बहुत बड़ी बात होती है। वो दाइयां जिन्होंने परमेश्वर की सेवा की थी, परमेश्वर ने उनका घर बसाया, ईंट पत्थरों का घर नहीं था कि भाई परमेश्वर ने उनको ईंट पत्थरों की कोठी बना दी, परमेश्वर ने उनको एक घर बना दिया। ईंट पत्थरों का घर क्या छोटी कोई ब्लेसिंग नहीं थी, परमेश्वर ने उनकी जनरेशन को ब्लेस किया, परमेश्वर ने उनके बच्चों को आगे पूरे जनरेशन को ब्लेस कर दिया था। जब आप परमेश्वर की सेवा करेंगे और बिन डरे परमेश्वर की सेवा करेंगे, मनुष्यों की परवाह ना करते हुए परमेश्वर की सेवा करेंगे, तब परमेश्वर आपके घरों को बसाएगा। हालेलुया।